हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपना जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा, बाई सेल होल्ड जो भी करना है आप अपने डिस्क पर ही कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 14 ओपन हुआ था और 18 नवंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू 549 टू 577 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 25 शेयर्स की लॉट साइज है, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का कॉम्बिनेशन है। 877.5 करोड़ का इशू साइज, 1.52 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। इसमें से फ्रेश इशू 345 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 532.5 करोड़ का। और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है, अगर देखा जाए तो ₹52 का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 19 नवंबर का। 20 नवंबर को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 21 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे ऑफर जो दिया गया है, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 25 शेयर्स मिलेंगे, 14.4 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.87 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है टोटल, अगर रिटेल की मैं बात करूं 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट या लॉट किया जाएगा। और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई में मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए, स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 70 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। कंपनी के प्रोमोटर है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अनिश रेड्डी बोड्डू इसके दोनों प्रोमोटर है और होल्डिंग 67.9% का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी जो कि लगभग 45.5 लाख शेयर्स का ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 18.1% का, स्मॉल एचएनआई 9% का, रिटेल में 10.1% का और एम्प्लॉय में 0.45% का ऑफर दी गई है। अब अगर हम बात करें, देखिए इसमें एंकर इन्वेस्टर जो है इंक्लूड नहीं किया गया, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सॉरी एंकर क्यूआईबी में इंक्लूड किया गया। और अगर हमसे सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, क्यूआईबी 29% का सब्सक्राइब है जो कि 13 लाख शेयर्स का बीट किया 75 करोड़ का। बिग एचएनआई 39% सब्सक्राइब है, 5.9 लाख शेयर्स का बीट किया 34 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई 6% का 46,000 शेयर्स का बीट किया 2.6 करोड़ का। रिटेल में 28% सब्सक्राइब है, 4.2 लाख शेयर्स का बीट किया 24 करोड़ का। एम्प्लॉय में 92% सब्सक्राइब है, 35,000 शेयर्स का बीट किया 2 करोड़ का। क्यूआईबी, बिग एचएनआई, रिटेल इन तीनों में गाइस सेम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ, स्मॉल एचएनआई में एकदम बहुत ही लो सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय में फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है, 92% का ठीक ठाक सब्सक्राइब है। तो ओवरऑल अगर देखा तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है 29% का। 24 लाख शेयर्स का बीट किया 138 करोड़ का। जीएमपी की अगर बात करेंगे तो ₹23 का जीएमपी, और जब से आईपीओ ओपन हुआ है ना गाइस उसके बाद से डे बाई डे कंपनी का जीएमपी गिरावट आ रहा है और अभी ₹23 का देखने को मिल रहा है। और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 4% का और ₹600 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस होगा। जो लिस्टिंग है ना 4% का मिलने के चांस है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ₹575 का मिल सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस को लेकर। कंपनी जो है ये वन ऑफ द इंडिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर एज मतलब SaaS कंपनी है जो कि स्पेशलाइज है कस्टमर लॉयल्टी और एंगेजमेंट सॉल्यूशंस में। 2008 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और कैपिलरी जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्यूट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि ऑफर करता है, जिससे अलग अलग ब्रांड्स को जो है हेल्प करता है कस्टमर्स को, मतलब उनके कस्टमर्स को समझने में और उनसे इंगेज होने में जो मोर इफेक्टिवली जो है हेल्प करता है डेटा ड्राइवन इनसाइट के थ्रू। ऑफर जो कर रहा है इसमें लॉयल्टी मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि कंपनी स्केलेबल कस्टमाइजेबल लॉयल्टी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज के लिए, जैसे रिटेल, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी। और उसके बाद है कस्टमर एंगेजमेंट और मार्केटिंग ऑटोमेशन, जिसमें कंपनी पर्सनलाइज मार्केटिंग जो है इनेबल करता है एसएमएस, ईमेल, पुश नोटिफिकेशन के द्वारा। एआई एंड एनालिटिक्स जो कि इसका टूल है जिससे एआई और मशीन लर्निंग को जो लेवरेज देती है रियल टाइम कस्टमर इंसाइट्स को और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को डिलीवर करने के लिए। और उसके नेक्स्ट है गाइस ओमनी चैनल सीआरएम जो कि कंपनी जो है ब्रांड्स को हेल्प करता है कंसिस्टेंट एंगेजमेंट जो है कस्टमर्स के साथ मेंटेन करने में हेल्प करती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन चैनल्स में।
दोनों में, और क्लाइंट एंड ग्लोबल रीच, जो कि कंपनी लगभग 250 ब्रांड्स को सर्व कर रही है मोर देन 30 कंट्रीज में, जिसमें मेजर नेम्स की बात करें टाटा, डोमिनोज, जॉकी, पूमा, शेल, जो कि मेजर कंपनीज के क्लाइंट्स है। और अगर हम बात करेंगे इसमें कंपनी जो प्राइमरी ऑपरेट हो रहा है सब्सक्रिप्शन बेस्ड SaaS मॉडल पर, जो कि रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है ना सॉफ्टवेयर लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस सर्विस और सपोर्ट से। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी का वैसे कोई लिस्टिंग कंपनी नहीं जो कि इंडिया में कोई लिस्टिंग कंपनी हो। हाँ, ग्लोबल में अगर देखा तो ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ सब मैं आपको आगे बताऊंगा स्वॉट में जब मैं जाऊंगा, जिसमें आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट सभी कुछ मैं आपको एक साथ बताऊंगा। देखिए अगर हम इसके फिनेंशियल की बात देखिए, बिजनेस जो है ना कंपनी का, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है जो कि AI बेस्ड क्लाउड नेटिव SaaS प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। और अभी फिलहाल अगर देखें तो AI का जो डिमांड है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। कंपनी जो है कस्टमर्स को और एंटरप्राइज को हेल्प करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है उसको बॉन्ड करने में, और जो स्पेशली डिजाइन लॉयल्टी प्रोग्राम के बेस्ड पर। और अगर हम यहाँ पे फिनेंशियल देखिएगा तो देखिए 25 के सितंबर मंथ का 892 करोड़ का एसेट्स है, नेटवर्थ 509 करोड़ का, रिजर्व 149 करोड़ का और डेट है 89 करोड़ का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 तक देखिए 23 266 करोड़ का रेवेन्यू, 88 करोड़ का लॉस, 24 में 535 करोड़ का रेवेन्यू, 68 करोड़ का लॉस, 25 में 612 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट। और फर्स्ट हाफ में 26 का फर्स्ट हाफ में 362 करोड़ का रेवेन्यू और 1 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए अगर इंडिकेट किया जा रहा है कि जो प्रॉफिट है ना सेकंड हाफ में मेनली कंपनी जनरेट करता है, मेनली जो कंपनी का नंबर जनरेट होता है सेकंड हाफ में। 24 तक कंपनी को लॉसेस फेस किया, निगेटिव था सब कुछ, पी रेशियो हो गया, EPS वगैरह जितना भी कुछ है रेशियोज वगैरह, NAV वगैरह सब कुछ नेगेटिव में था। बट 25 से कंपनी पॉजिटिव की ओर आया। एक बहुत अच्छी अपडेट यहाँ पे है इसकी, 25 से अब यहाँ पे जो है एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में डेंस पॉपुलेशन होने के कारण डोमेस्टिक मार्केट में जो है लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है ये प्योर लॉन्ग टर्म स्टोरी, मतलब प्योर लॉन्ग टर्म जो सो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेशियोज का, ROC 2.7% का, RONW सेम है 2.8% का, और डेट टू इक्विटी 0.2 टाइम का, PAT और एबिटा मार्जिन 2.4 13% का। एबिटा मार्जिन तो बहुत शानदार है, बट PAT मार्जिन जो है ना 1 डिजिट में देखने को मिल रहा है, एबिटा मार्जिन 2 डिजिट में देखने को मिल रहा है। वो पीवी रेशियो 9 टाइम का, 8.9 टाइम का, पी रेशियो 299 टाइम का, लेकिन मार्केट कैप होगा 4576 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं स्वॉट को लेकर। देखिए यहाँ पे स्वॉट अगर देखिएगा तो स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग SaaS प्लेटफॉर्म है ग्लोबल रीच के साथ, जो कि 410 प्लस ब्रांड्स है 47 कंट्रीज में, और रिसेंटली टर्न किया प्रॉफिटेबल, जो कि पहले लॉसेस था, जो कि ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट शो कर रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फिनेंशियल में डीप एक्सपर्टाइज है लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी और एंगेजमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में, और लार्ज एक्सेसिबल मार्केट जो कि ड्राइव किया जा रहा है रिटेल, BFSI, ई कॉमर्स सेक्टर्स के द्वारा, और AI और एनालिटिक्स का भी जो यूज कर रहा है, जिससे टेक्नोलॉजिकल एज भी कंपनी दे रही है। ये स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेस भी है। जैसे इसका स्मॉलर स्केल अगर देखा जाए तो मेजर ग्लोबल SaaS कॉम्पिटिटर से बहुत स्मॉलर स्केल है, बहुत छोटी कंपनी है, हाई डिपेंडेंस है की क्लाइंट्स पर और सिलेक्ट ज्योग्राफीज पर। पास्ट फिनेंशियल अगर देखा तो वोलेटिलिटी था, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म को सस्टेन करने की जरूरत है। अगर लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन कर पाता है तो कंपनी बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकता है, इसके शेयर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे वीकनेस में तो इंटेंस R&D और मार्केटिंग कॉस्ट के कारण मार्जिन प्रेशर हो रही है, जो कि इसके फिनेंशियल ऑलरेडी इंडिकेट किया जा रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंटरप्राइज एडॉप्शन का जो है राइज हो रहा है, लॉयल्टी मैनेजमेंट और कस्टमर एंगेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो एंटरप्राइज एडॉप्शन है बहुत तेजी से राइज हो रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन है, पोटेंशियल है, जो कि एक्विजिशन और पार्टनरशिप के थ्रू कर रही है। डिमांड जो है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग और AI सॉल्यूशंस का के लिए जो डिमांड है इंक्रीज हो रहा है। IPO से जो प्रोसीड है, IPO से फंड रेज कर रहा है, इससे R&D इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग कैपिटल को स्ट्रेंथन करेगी। और लेकिन थ्रेड भी है गाइस, इससे अगर देखा जाए तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या कॉम्पिटिटिव प्रेशर के जो कि SaaS इंडस्ट्री में पड़ सकता है, जिसके कारण एक थ्रेट हो सकता है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण गाइस इंटरप्राइज IT बजट्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे भी एग्जांपल समझिए US जो कि भी टैरिफ लगाया है इंडिया पर, जो कि इंडिया में मतलब इसका कंपनी है, और इंडिया पे जो टैरिफ लगाया गया है इससे IT जो डिमांड है ना IT में बहुत इम्पैक्ट कर रही है।
आईटी को इम्पैक्ट कर सकता है। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटा प्रिवेसी और कॉम्प्लियंस चैलेंजेस भी फेस कर सकता है मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में होने के कारण, और एग्जीक्यूशन रिस्क जो है स्केलिंग और मेंटेनिंग जो कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सपेंशन के दौरान करना भी थोड़ा सा एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। कंपनी जो है अगर यहाँ पे कॉम्बे सेल्स फोर्स इंक्लूसिव, एडोब इंक्लूसिव, हबस्पॉट इंक्लूसिव, ब्रेज इंक्लूसिव, ये सभी इसके इंडस्ट्री पीयर्स है जो कि सेम बिजनेस करते हैं लेकिन ग्लोबल मार्केट में। और ये कंपनी मेनली जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है, फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करता है, प्लस इंडिया में भी कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है। तो और ये सभी कंपनीज एडोब वगैरह का भी जो इंडिया में बिजनेस चल रही है, भले लिस्टेड नहीं है इंडियन कंपनी में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, बट गाइज बिजनेस तो चल रही है। इसका मतलब गाइज ग्लोबल प्लेयर से कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। और इन सभी कंपनीज के सामने ये जो कंपनी है बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, रेवेन्यू वगैरह सब कंपेयर कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को फंडिंग करना चाहता है, रिसर्च डिजाइनिंग डेवलपमेंट मतलब R&D में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कंप्यूटर सिस्टम्स का बिजनेस के लिए परचेज करना चाहती है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग चाहता है अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट उसकी फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। और जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 23 रुपीज का 4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लेगा अपने रिस्क पर लेगा। कंपनी बहुत अच्छी है। वो अगर देखा जाए सबसे बड़ी इससे प्रॉब्लम क्या है कि इसके प्राइस बैंड क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव रखी गई है पी रेशियो के कंपैरिजन में। लेकिन ये फर्स्ट मूवर हो सकता है, फैंसी देखने को मिल सकता है, फर्स्ट मूवर हो सकता है, एक फैंसी क्रिएट कर सकता है इन्वेस्टर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है इसके कॉम्पिटिटर में। और इसीलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा ना अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। बाकी गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन